अल्लाह अल्लाह करके इस हफ्ते 2 छुट्टियाँ आई थी एंड आई वाज़ सो हैप्पी कि चलो मिलादुन्नबी की छुट्टी मिल गई है, अब मैं आराम करूँगी। पर सुबह-सुबह जी पेंटर साहब हाज़िर हो गए बिकॉज़ मेरे घर में एक अजीब चीज़ हो रही थी। दीवारों पे कहीं-कहीं फंगस आ रहा था एंड आई वाज़ सो अफ्रेड कि भई ये हो क्या रहा है। देन आई आस्क्ड मेंटेनेंस गए तो मुझे पहली बार पता चला कि अगर आप एसी एंड बालकनी साथ खोल के रखें तो दीवारों पे नमी जमा हो जाती है और जिसकी वजह से फंगस जमा हो जाता है। तो एनीवेज़ उसने आकर ये काम कर दिया एंड आई वाज़ सो हैप्पी। जैसे-जैसे दीवारें क्लीन हो रही थी आई वाज़ फीलिंग सो सैटिस्फाइड। अच्छा मगर पेंट तो हो गया, मगर उसके बाद जो घर की हालत हुई ना, आई वाज़ लाइक माय गॉड, मतलब कि ये जो छुट्टी मिली थी शायद इसीलिए मिली थी कि घर अब सही से साफ़ कर लो, डीप क्लीनिंग कर लो। और फिर ये सॉकेट्स, अगर आपके सॉकेट्स ऐसे गंदे हो गए ना, जो कि अक्सर हो जाते हैं, तो आप ये बर्तन धोने वाला जो स्पंज होता है उस पर सर्फ लेके इस पर रगड़ें, ये बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। तो मुझे कुछ इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैंने सब कुछ क्लीनिंग कर ली है। और जब आपका घर ना अंदर अंदर से लाइक अंदर डीप क्लीनिंग भी हो जाती है ना, तो आपके दिल को अजीब सी सेटिस्फेक्शन लगती है। मगर ये एक ही रूम हुआ था, अभी बाकी जगहें बाकी थी, तो मैंने वो भी करी आज। और ये ना इंसानी फितरत है, जब बंदा अपने काम करने पे आता है ना तो सोचता है कि अपने सारे पेंडिंग काम कर ले। तो बस मेरे भी काले कपड़े काफ़ी टाइम से बाहर निकले हुए थे, तो मैंने सोचा कि बस उन्हें भी बक्से में भर के रख दूँ ताकि मुहर्रम में मुश्किल ना हो। एंड उसके बाद मेरा ड्राइंग रूम भी क्लीन हो गया था। फिर उसके बाद अभी कुछ बचा था, तो किचन बचा था, उसमें ज़्यादा सफाई नहीं थी, बस मुझे एक चीज़ थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी वहाँ यूज़ करनी थी। वैसे तो मैंने यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं मारी, काफ़ी लोग ये जानते भी हैं। मेरा जो वुड का कलर था ना वो फेड हो रहा था, तो उसे कवर करने के लिए मैंने उस पर फॉइल पेपर लगा दिया ताकि जब मैं चीज़ें रखूँ वो बिल्कुल नीट लगे, क्योंकि थोड़ा सा भी कलर फेड होता है ना वो जगह अजीब सी लगती है। तो जब मैंने चीज़ें रखी काफ़ी क्लीन लग रही थी। एंड उसके बाद बस अब मैंने सोचा था कि हम रात को जाएंगे अपनी सिस्टर के यहाँ, मगर उससे पहले भाई आजकल जो बच्चों की पढ़ाई है, मैं तो भाई सोचती हूँ कि हमारी एज में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब ये अभी KG1 में ही है, सॉरी KG2 में है, एंड मैं इसकी पढ़ाई देख के हैरान हो जाती हूँ कि यार ये क्या है। खैर तो फिर हम शाम में आए थे अपनी बहन की घर। कंफ्यूज ना हो, ये मेरा घर नहीं है, मेरी बहन का घर है। आप कहेंगे कि यार इसने तो कमाल ही कर दिया है कि सेकंड में अपना घर का नक्शा ही बदल दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी सिस्टर के आई थी। और बस जब वो कहते हैं ना, जब सारे देसी एक साथ मिल जाएं और छुट्टी का दिन हो, तो पता नहीं क्यों बिरयानी ही खाई जाती है। तो बस हमारे यहाँ बन रही थी मटन बिरयानी, और हम सब ने यही प्लान बनाया था कि सब मिलके मटन बिरयानी खाएंगे। यहाँ मेरी दोस्त ना मुझसे तफरियाँ ले रही थी, इसे पता था कैमरा सेट है, तो कहती है ये क्या काली, इसका मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा यार थोड़ी सी एक्टिंग कर लो कि भाई मैं काम कर रही हूँ। तो खैर बिरयानी बन रही थी। एंड उसके बाद हम नेटफ्लिक्स पे मूवी ढूंढ रहे थे, जो कि हमारा ना हमेशा का है कि हम मूवी ढूंढते ही रह जाते हैं, खाना भी बन जाता है और हम खा भी लेते हैं और हमारी मूवी फाइनल नहीं होती। एंड यार आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे कहा कि आपने ईद मिलादुन्नबी का व्लॉग नहीं डाला, तो वो इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे घर में पेंटिंग शेंटिंग हो रही थी, तो इसलिए हम लोग कर नहीं पाए। इंशाल्लाह अगर करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर मैं उसका भी व्लॉग दिखाऊंगी। मगर आप लोग मेरे इस चक्कर में और व्लॉग्स तो देखें, वो तो देख ही नहीं रहे भाई। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर लें मुझे भी। एंड फिर क्या मैंने रायता बनाया। अच्छा रायता हमेशा मैं ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे अपने हाथ का रायता बहुत मज़े का लगता है। और यार बिरयानी जो है ना वो रायते के बगैर वैसे भी नामुकम्मल है। खैर मेरी सिस्टर का जो ये सेट है ना मुझे बहुत ही क्यूट लगता है। मतलब डिफरेंट इसने शायद ऑनलाइन मंगवाए थे ये जो हैंडल्स होते हैं, और बहुत क्यूट है। अच्छा खैर बिरयानी का मैं ये बता रही थी कि बिरयानी में ना मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि आलू का क्या काम है, मगर अक्सर लोग डालते हैं, हमारे घर पे भी डलते हैं क्योंकि कुछ लोगों को विद आलू पसंद है और कुछ लोगों को विदाउट आलू। मैं तो खैर आलू नहीं खाती, अगर आपको पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस बिरयानी में चापे भी डली हुई थी, पता नहीं क्या क्या डला हुआ था। मतलब मटन में जो भी मिलता है ना वो सब शायद डला हुआ था, मगर ये बिरयानी बड़े मज़े की थी, आपको शक्ल से ही लग रही होगी। और यकीन करें अभी मुझे डबिंग करते हुए भी ना मुंह में पानी आ रहा है। और यार मुझे एक और बात कहनी थी। अक्सर लोग मुझे आके कमेंट कर रहे होते कि आप ही हमें हेल्प चाहिए, आप ही हमें घर बनाना है, आप हेल्प कर देंगी। देखें मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को अपनी मदद आप करनी चाहिए। देखें जब आप मेहनत करेंगे ना तो आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होगी, ये बात हमेशा याद रखें। और कोशिश करें कि आपका हाथ हमेशा देने वाला हो, लेने वाला नहीं। तो इस बात को आप अपनी गिरा से बांध लें, इंशाल्लाह आप दुनिया में ज़रूर कामयाब होंगे।
क्योंकि देखें, जब आप किसी से इस तरह ओपन प्लेटफॉर्म पे आकर कमेंट्स में इस तरह की कमेंट करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक जगह किसी ने कमेंट करी हुई थी और उसे दूसरे ने आके लिख दिया वेरी चीप, वहाँ मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई भी दिल बर्दाश्ता ना हो, नाराज़ ना हो, और अच्छे से खुद से कोशिश करे कि उसे इस तरह की सिचुएशन में आना ही ना पड़े। अब प्लीज़ ये ना कह दिएगा कि किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, तो आप गलत बात करिए। करें मदद, मगर जो कोई साहिब हैसियत होगा वो खुद ही आपकी मदद कर देगा, आपको मांगने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। तो खैर, मैंने अपनी बिरयानी इंजॉय करी क्या कहते हैं, बारबेक्यू के साथ, और बड़ा ही लुत्फ़ आया। मुझे पता है आप लोग देख के थोड़ा सा जल रहे होंगे, मगर यार बिरयानी कोई इतनी मुश्किल डिश भी नहीं है। आप भी बनाएं और आप भी इंजॉय करें। तो इस तरह गुजरा मेरा छुट्टी वाला दिन, एंड फिर मैंने अपने घर की राह ली। तो खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।